गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक चर वाले समीकरण। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे समीकरण किसे कहते हैं, और समीकरण के बीच में एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं व्यंजक। फ़र्क समझेंगे दोनों में, समीकरण और व्यंजक। देखेंगे आप, समीकरण किसे कहते हैं हम? समीकरण के बीच में जो है तो बराबर का चिन्ह लगा होता है। समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। दूसरी तरफ आपके पास व्यंजक है, व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। समीकरण में एक चीज़ होती है और व्यंजक में भी एक चीज़ होती है। एक चर संख्या होती है हमारे पास और एक हमारे पास अचर संख्या होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, किसको हम चर संख्या बोलेंगे और किसको हम चर बोलेंगे और किसको हम अचर बोलेंगे, थोड़ा सा समझने की बात है, याद रखना आपने। चर, देखिए हमारे पास घरों में जानवर होते हैं, हम उनको जब खुला छोड़ देते हैं तो वो चरने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। कभी इस खेत में, कभी उस खेत में, कभी अगले खेत में, कभी किसी खेत में, मतलब वो किसी भी खेत में चर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब चर की जो वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, ठीक है। ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट है उसमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि हम एक्स, वाई या जेड अल्फ़ाबेट को मैथमेटिक्स में ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को हम ज़्यादा लेते हैं। जहाँ पे ए से लेकर जेड तक इस तरह के अल्फ़ाबेट आपको समीकरण में मिल जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? चर संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम? चर संख्या या चर, सिंपल चर भी बोलते हैं। मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कभी एक इसकी वैल्यू एक्स है, जैसे आपके पास, तो एक्स की वैल्यू एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कोई भी अंक इसका हो सकता है। दूसरी तरफ है आपके पास अचर संख्या। अचर संख्या, अचर मतलब जैसे हमने लिखा 5, ठीक है, तो 5 को हम मंडी में भी ऐसे लिखेंगे, कुल्लू जाएंगे वहाँ भी ऐसे लिखेंगे, शिमला जाएंगे वहाँ भी ऐसे लिखेंगे, दिल्ली चले जाएंगे वहाँ भी ऐसे लिखेंगे, आपके चाइना में चले जाएंगे वहाँ भी ऐसे लिखेंगे, कहीं और जगह चले जाएं वहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। कहने का मतलब 5 5 ही रहेगा, इसका मूल्य चेंज नहीं होगा। तो अचर क्या हुई? अचर जिसकी वैल्यू चेंज ना करे, जिसकी वैल्यू चेंज ना करे, और अचर जिसकी वैल्यू चेंज कर जाए, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये आ गया हमारे पास चर और अचर में फ़र्क। अब देखिए, जो हमारे पास व्यंजक होते हैं, व्यंजकों में हम एक से ज़्यादा चरों का प्रयोग कर सकते हैं। व्यंजक में क्या होता है कि एक से ज़्यादा चर, जैसे एक्स वाई आ गया, या मान लो जेड आ गया, 3 चर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने चर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? 3। जैसे मान लो आपके पास है 5xy = 6, ये हमारे पास कोई व्यंजक है, ठीक है। इसमें चर कितने हैं आपके पास? 2। चर कितने इसमें? 2। अब देखिए, चर के साथ ये जो यहाँ पे 5 है ना आगे, इसको हम बोलते हैं चर का गुणांक। क्या बोलेंगे इसको हम? चर का गुणांक। क्या बोलेंगे इसको हम? चर का गुणांक कहते हैं, इसको हम चर का गुणांक कहते हैं। तो हमारे पास चर का गुणांक क्या आ जाएगा? 5। एक्स वाई क्या आएगा हमारे पास? 2 चर, 2 चरें हैं ये, ठीक है। अब 6 जो आया हमारे पास, ये क्या आ गया? 6 हमारे पास कांस्टेंट, मतलब अचर संख्या है, अचर। ये क्या आ गया हमारे पास? अचर। तो ये सारा इस व्यंजक के बारे में है। अब देखिए आप,
मैं लेता हूँ यहाँ पे 5x जमा 6 बराबर है 2। ठीक है, मैं लेता हूँ 5x जमा 6 बराबर है 2। अब देखिए यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, बराबर का। ठीक है, जिसमें बराबर का चिन्ह आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण। ये हमारे पास क्या है, समीकरण। अब इस समीकरण में दो चीज़ें हमारे पास, एक बराबर से पहले, एक बराबर के बाद। बराबर के इस तरफ का जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, बाम पक्ष। और बराबर के बाद का जो पक्ष है इसको बोलेंगे हम दायां पक्ष। क्या बोलेंगे इसको हम, दायां पक्ष। अब यहाँ पे आपके पास कितने चर हैं, एक चर, और चर के साथ क्या गुणा हो रहा है, 5। तो 5 क्या है, इस चर का गुणांक। 6 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट चर संख्या, ये भी क्या है हमारे पास, चर संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें ख्याल रखनी, चर, अचर, ठीक है, और गुणांक। एक चीज़ आपने जो याद रखनी, गांठ बांध लो उस बात को, वो क्या बात है कि जैसे मान लो आप ये आपने बराबर लगा दिया। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि 5x, मैं लिखता हूँ जैसे 5x बराबर है 5x जमा 6 बराबर है 2। कई बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक नियम है कि एक लाइन में, जैसे ये आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन में केवल एक बार ही बराबर लगेगा। ठीक है, एक ही बार बराबर लगेगा, ऐसा नहीं 2 3 4 5 6 बार बराबर लगा दिया, वो गलत है। हम बराबर लगाते हैं, जैसे बराबर लगाया हमने एक लाइन में, वो कई बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वो हम अपना पेज बचाने की खातिर उसको वो वैसा कर लेते हैं, लेकिन अंडर रूल जो है वो एक बार ही बराबर लगता है। तो ये जो मेरे पास समीकरण आया, इसको बोलेंगे हम रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण है मेरे पास। एक चर, देखो एक ही चर है ना इसमें, ठीक है, और ये कैसा है, रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा।